चलो। हाँ फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चालू है। क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा बाकी था, वो वाला करके फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप हो जाएंगे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 2.4 चालू है। उसमें हमने लगभग क्वेश्चन 1 2 खत्म किया है। अभी थर्ड सेकंड वाले में लास्ट वाला क्वेश्चन बाकी है, जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन पे डिपेंड था। ओके, देखो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है, सॉरी क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे वाले दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करके रखे हैं। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जंप करेंगे। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन करने कैसे करने हैं, चलो। लास्ट वाला क्वेश्चन भी पहले जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम वही स्टेप से हम थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन दिया है, दैट इज एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 36 प्लस 7। ठीक है, अभी हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, जहां पे एक्स की जब फंक्शन की वैल्यू एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीज होती है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी ओके, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है पक्का। पहले वो तो फंडा अपना एकदम स्ट्रांगली क्लियर है कि ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एफ डैश बनेगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर, ये 3 आगे चल के 3x² बनेगा, ये 12x बनेगा, और ये माइनस इधर x है, ये माइनस 36 बनेगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स लिया। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये डेरिवेटिव में से इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। ओके, फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ये बनाता हूँ मैं 3 कॉमन लेके x² माइनस 3 4 जा x माइनस 3 1 जा 3 2 जा। ओके, और बाद में हमने देखा था कि ऐसे वाले टर्म हमें एक तो फॉर्मूले में डालने हैं या इसको फैक्टर निकालने हैं। ये वाले टर्म को थोड़ा फैक्टर निकाल के इस साइड में करके मैं इसको फैक्टर निकाल देता हूँ। टर्म क्या है, x² माइनस 4x माइनस 12 है। कैसे फैक्टर निकालेंगे, ये जो दोनों टर्म इसका मल्टीप्लीकेशन -12 आता है, ये दोनों का एडिशन हमें आना चाहिए, बीच वाली टर्म दैट इज -4 आना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज -12 आना चाहिए। फैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर हमारा बनता है 12। एक तो 4 3 जा 12 बनेगा, लेकिन एडिशन करके -4 नहीं आएगा, तो 6 2 जा 12 बनता है। ठीक है, 6 2 जा 12 बनता है, लेकिन प्लस माइनस दोनों का एडिशन करके -4 आना चाहिए। फिर बड़े वाले साइन को मैं अगर माइनस देता हूं तो ये -4 बनेगा। फैक्टर बनते हैं फिर हमारे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू दैट इज x माइनस 6 एंड x प्लस 2, ये वाले फैक्टर बनते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये तुम्हारा इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हमारी डेफिनेशन ही है। अगर एक आधा फंक्शन एकदम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो वो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है, और एक आधा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होती है। ये हमने पहले क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था तभी देखा था डेफिनेशन। चलो, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। फिर ये वाली एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 से बढ़ करे तो मतलब ये वाली कंप्लीट टर्म भी हमारी 0 से बढ़ करे, तो ये क्या बनेगी, दैट इज x माइनस 6 x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वाली टर्म यहां से मल्टीप्लाई करके ये 0 बन जाएंगे। फिर ये क्या बनेगा, x माइनस 2 और x माइनस 6 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन ऑब्टेन हो गई। अभी यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जहां पे x फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर, हाँ आसान है लगभग से। दो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने करके रखे इस पे से। चलो फिर ए एक्स माइनस 2, दो नंबर की प्रोडक्ट मतलब कि ए और बी की प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके, तो इसमें से दो केस निकल के आते हैं। केस 1, ये दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ओके, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। केस 2 में भी हमने देखा था कि इनका प्रोडक्ट मतलब कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर रहेगा जब वो दोनों नंबर माइनस रहेंगे, मतलब कि a इज लेस देन 0 और b इज लेस देन 0। एक केस 1 है, एक केस 2 है।
फिर केस वन को लेता हूं मैं। केस वन क्या बोलता है, दोनों नंबर ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, मतलब कि x माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। ये वाली टर्म दैट इज x माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो को मैं लिख सकता हूं दैट इज x इज ग्रेटर देन सिक्स। जैसे हम x माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो को लिखते हैं, तो ये अनइवन साइन को भी हम इज इक्वल टू मतलब इज इक्वल टू कंसीडर करके ये जो वाली माइनस टर्म है राइट साइड को शिफ्ट करके ये प्लस बन जाएगी। सेम उसी तरह ये वाली टर्म बनती है मेरी, फिर बनेगी x इज ग्रेटर देन सिक्स बनेगी, ठीक है। और ये माइनस सिक्स सिक्स बन जाएगी, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन माइनस टू बनेगी। दो वैल्यू मिली, ठीक है ना। अभी ये दो वैल्यू में से हमें वेरीफाई करना है कि दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ट्रू है। कैसे वेरीफाई करते हैं हम, नंबर लाइन से वेरीफाई करते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं एक, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये जीरो बनेगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, माइनस वन, माइनस टू और ये माइनस थ्री। फर्स्ट नंबर क्या है, x इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब x इज ग्रेटर देन जीरो मतलब कि x इज 6 से बढ़कर है, 6 से बढ़कर मतलब ये वाली टर्म, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन माइनस टू, x इज ग्रेटर देन माइनस टू मतलब यहां से लेकर आगे चल रही है, ठीक है। हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, देखो यहां से जाके, ठीक है। तो x कहां से सडनली इंक्रीज हो रहा है, जहां पे दो लाइन हमारी क्रॉस हो रही है, ये पॉइंट सिक्स से हमारा x सडनली इंक्रीज हो रहा है। मतलब देखो ए लाइन और ए लाइन, यहाँ पे देखो एक ही सिंगल लाइन है लेकिन यहाँ से दो लाइन बन रही है, तो ये x से हमारी वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सडनली इंक्रीज हो रही है। मतलब हमारा दो में से वैल्यू ये वाली ट्रू वैल्यू है, ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंड केस में भी ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। अभी केस नंबर टू में, केस नंबर टू में कौन सी कंडीशन बोली है, दोनों नंबर जीरो से कम है, मतलब निगेटिव है, मतलब x माइनस सिक्स इज लेस देन जीरो एंड x प्लस टू इज लेस देन जीरो। ये दोनों नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज x इज लेस देन माइनस सिक्स ये वाली टर्म, और x इज लेस देन माइनस टू ये वाली टर्म। अब नंबर लाइन पे थोड़ा सेटिस्फाई करके देखता हूँ, ये दो में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होती है। x इज, पहले नंबर लाइन को लिख देता हूँ, दैट इज जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ओके। पहला नंबर, पहली वैल्यू क्या है, x इज लेस देन माइनस x इज लेस देन सिक्स, ये सिक्स यहाँ पे, तो x इससे छोटा है, मतलब ये लाइन यहाँ चले आएगी, ठीक है, राइट साइड। और सेकंड वाली क्या बोली, x इज लेस देन माइनस टू, x इज लेस देन माइनस टू मतलब यहाँ से लेक्स छोटा है ना, छोटा मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है, ओके। अभी x की वैल्यू कहाँ से सडनली इंक्रीज हो रही है, जहां पे दो लाइन ओवरलैप होती है, मतलब ए वाला एरिया हमारा कॉमन है, मतलब ये वाले पॉइंट से x की वैल्यू सडनली इंक्रीज होती है, मतलब अब ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है, ये वैल्यू नहीं होंगी। तो फर्स्ट केस में से ये वैल्यू लेंगे और सेकंड में से ये वैल्यू लेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे, दैट इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स is strictly increasing at x is greater than 6 and x is less than minus 2। दो वैल्यू हो गए, ठीक है, आसान है, कॉपी करके ले लो। ठीक है, अभी हो गए क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के और बढ़ेंगे, इसमें कोई चेंज है नहीं, खाली ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, दूसरा वाला डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा, ओके। हम फॉर्मूले जो लेते बनाया था हमने फॉर्मूला, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये फॉर्मूले थोड़ा चेंज होगा। कैसे, देखो अभी कौन से इंक्रीजिंग, पहले वाले इंक्रीजिंग थे, अभी डिक्रीजिंग फंक्शन आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहला क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट, f of x
इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे फंक्शन एकदम स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है। ओके, स्टेप वही रहेगी, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और इसमें देखो, इसमें थोड़ा अलग है, जहां पे पहले वाले में इंक्रीजिंग फंक्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव वो 0 से बढ़कर था, अभी यहाँ पे डेरिवेटिव 0 से कम आएगा, ठीक है ना। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन 0 आएगा। यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, क्या बनेगा, 6x² माइनस 6x माइनस 12 बनेगा। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को थोड़ा सा खुल के लिखते हो, दैट इज सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। यहाँ पे 6 कॉमन लेता हो, दैट इज 6 बनेगा। फिर ये x² माइनस 6 माइनस x बनेगा और ये 2 बनेगा। ओके, फिर ये वाली टर्म को हम क्या देखते हैं, ये फॉर्मूले में, अगर किसी में फॉर्मूले में बैठती है तो फॉर्मूला बनाएंगे या फैक्टर निकालेंगे, लेकिन यहाँ से फैक्टर निकालते हैं। ये वाला थोड़ी टर्म थोड़ा साइड को लेके, दैट इज सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, दैट इज x माइनस 2। -2 के फैक्टर निकालने, ऐसे फैक्टर निकालने जिनकी एडिशन -1 आनी चाहिए और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 1 जा 2 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 चाहिए, -1 चाहिए, मतलब कि ये बड़ी वाली टर्म माइनस होनी चाहिए। तो ये बनेगा हमारा फैक्टर। फैक्टर क्या बनेगी फिर, एफ डैश ऑफ एक्स के, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 और ये 6 और x माइनस 2 और x प्लस 1 फैक्टर बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इज लेस देन 0 है। कभी भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग रहता है सडनली, तो वो फंक्शन हमेशा 0 से छोटा ही रहता है। ओके, दैट इज उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 से छोटा रहेगा। अगर ये 0 से छोटा है तो ये वाली टर्म भी 0 से छोटी है, दैट इज x माइनस 2, दैट इज x प्लस 2 इज लेस देन 0। ओके, समझा। फिर ये वाली टर्म 6 यहां से 0 को मल्टीप्लाई करके ये भी 0 बनेगी, तो दो टर्म कौन सी आएगी, दैट इज x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज लेस देन 0। ओके, अभी यहां से ज्यादा खेल चालू होता है, जिसमें बहुत सारे लोग ये खेल में फंस जाते हैं। कैसे, देखो, ये फंक्शन डिक्रीजिंग बोला है। मैंने पहले वाले में भी एग्जांपल समझा के बोला था कि पहले इंक्रीजिंग वाला थोड़ा समझा देता हूँ, फिर बाद में डिक्रीजिंग वाला वापस थोड़ा सा दोनों को कवर करता हूँ। देखो, अगर दो फंक्शन है, ओके, इंक्रीजिंग रहेंगे, दैट इज 2 3 जा इज इक्वल टू क्या आता है, 6 से मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस वैल्यू आना चाहिए इंक्रीजिंग में। ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं मैं। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वो 0 से बढ़कर, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा 0 से बढ़कर आना चाहिए ना, तो ये वैल्यू 0 से बढ़कर आनी चाहिए। तो कब आएगी, जब दोनों वैल्यू प्लस आएगी, तब एक तो एक कंडीशन है जिसमें दोनों नंबर प्लस है और उनका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही नंबर देता है। दूसरी वाली कंडीशन है ये दोनों नंबर अगर माइनस है तो भी वैल्यू प्लस ही आती है, मतलब 0 से ग्रेटर ही आती है, ये वाले इंक्रीजिंग फंक्शन में। अभी लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, देखो, हमें क्या लगता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, अभी डिक्रीजिंग फंक्शन में ये वाली जो वैल्यू है हमें 0 से छोटी होनी चाहिए, मतलब वैल्यू माइनस आनी चाहिए, बराबर है ना। कब आएगी वैल्यू, जब इसमें से कौन सी एक टर्म माइनस है तब आएगी। देखो कैसे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो -2 इंटू 3 क्या बनेगी, -6 बनेगी। 0 से कम है, हाँ, -6 0 से कम है। और दूसरी वाली कंडीशन क्या है, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या आती है, ये वैल्यू भी -6 ही आ रही है। मतलब कौन से एक तो एक फर्स्ट वाली टर्म माइनस होनी चाहिए या सेकंड वाली टर्म माइनस होनी चाहिए, तभी हमारी वैल्यू 0 से कम आनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन है कि जो वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन होती है। ओके, तो ये दो कंडीशन फॉर्मूले में डालता हूँ। कैसे डालता हूँ, दैट इज ए और बी इज लेस देन 0 है, कब होते हैं, दैट इज दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम आएगा। कब आएगा, एक तो
a 0 से छोटा है तब, बराबर है, या एंड b 0 से बढ़कर है तब, और कौन सी, दैट इज a 0 से बढ़कर है तब और b 0 से छोटा है तब, छोटा मतलब कि क्या, माइनस है तब। ओके, ये वाली कंडीशन डिक्रीजिंग में याद रखना पड़ेगी, ठीक है ना। एग्जांपल के साथ समझाया मैंने, होप यू अंडरस्टूड। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों समझाया, फॉर्मूला कैसे बनाया। हाँ, अब ये दो पॉसिबिलिटी लेके हमें केसेस बनानी है। केस वन में क्या बनता है, केस वन जहां पे दोनों एक नंबर, पहले वाली नंबर निगेटिव है, दूसरे वाली नंबर पॉजिटिव है, मतलब ये वाली नंबर निगेटिव है और ये वाली नंबर पॉजिटिव है। ये वाली नंबर निगेटिव मतलब क्या है, x माइनस टू छोटी है 0 से, एंड सेकंड वाली b मतलब की कौन सी वाली, ये वाली, दैट इज x प्लस 1 है 0 से बढ़कर, ठीक है। मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और आंसर निगेटिव ही आएगा। ये फर्स्ट केस है, ठीक है। और सेकंड केस में कैसा है, केस टू में फर्स्ट वाली टर्म 0 से बढ़कर है, मतलब x माइनस टू 0 से बढ़कर है, एंड सेकंड वाली टर्म दैट इज द x प्लस 1 0 से छोटी है। दोनों कंडीशन लिखी है। मैंने बोला था अगर अनइक्वल साइन रहती है तो भी हम माइनस टू को राइट साइड में शिफ्ट करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। x ये बनेगा x इज स्मॉलर देन 2, ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी, और दूसरी वाली क्या है, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, ये वाली सेकंड बनेगी। अब ये दो में से कौन सी वैल्यू ट्रू है, तो ये नंबर लाइन से हम वेरीफाई करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। ये 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा। ये -1, -2, -3, -4। अब क्या है, x इज लेस देन 2, 2 से लेस है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड जा रही है, ठीक है। और दूसरी वाली x इज ग्रेटर देन -1, ये -1 से यहाँ पे शिफ्ट जा रही है, ठीक है। ओके, -1 से ग्रेटर बढ़ती जा रही है। ये वाली फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखेंगे तो हमारी कॉमन एरिया कौन सी हो गई, ये वाली कॉमन एरिया, मतलब x इज लेस देन 2 से भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और x इज ग्रेटर देन -1 पे ये वाले पॉइंट पे भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ये दोनों फंक्शन हमारे ट्रू है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ देखो कॉमन एरिया ये वाला बनता है। अभी सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में कैसी हुई, नंबर लाइन ड्रॉ किए मैंने, तो कैसे बनेगा, दैट इज 0, 1, 2, 3 और 4, ये -1, -2, ये -3 बनेगी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा x इज ग्रेटर देन 2 बनेगी, और ये वाली टर्म x इज लेस देन -1 बनेगी। दोनों वैल्यू को रख देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब कि यहाँ से वैल्यू यहाँ बढ़कर जा रही है, और x इज लेस देन -1 है, मतलब -1 से वैल्यू यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे सर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी भी लाइन ओवरलैप हो रही है क्या, नहीं हो रही है, मतलब ये फंक्शन लाइन कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, समझा। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, लाइन दोनों भी ओवरलैप, दोनों में भी कभी मतलब यहाँ पे ओवरलैप ही नहीं हो रही, तो ये दोनों कंडीशन हमने नहीं ली, तो ये दो कंडीशन दोनों भी फेल है, नॉट वैलिड है। तो ये दो कंडीशन जहां पे दैट इज एफ ऑफ एक्स, लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x is less than 2 and x is greater than -1। चलो लिख के ले लो। डायग्राम इसलिए ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से हमारे ये वैल्यू बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन लिखिए। ये वाली फॉर्मूला अभी वैसे रख देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी वो फॉर्मूला हमें लगेगा ही लगेगा,
डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चलो अब ध्यान से देखो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन है, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब कि क्या, यहाँ पे वन बाय एक्स का डेरिवेटिव है। 25 तो ये नंबर है, तो 25 को मैं साइड लेता हूँ। 25 को साइड लेने के बाद ये वन बाय एक्स मतलब कि एक्स ऊपर जाएगा, दैट ये बनेगा -1 बनेगा। -1 का एक्स रेस टू -1 कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज एक्स रेस टू -2 बनेगा, और यहाँ पे माइनस साइन आगे जाएगी। फिर ये वाला कंप्लीट टर्म क्या बनेगी, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगी। ये वाली टर्म 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगी, तो ये बनेगी -25 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी ये वाली टर्म 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब ये टर्म भी लेस देन 0, दैट इज -1 ऑफ 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 है। ठीक है, ये वाली टर्म माइनस है, ये वाली टर्म में राइट साइड शिफ्ट करके ये क्या बनेगी, दैट इज 1 इज लेस देन 25 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ओके, एक्स स्क्वायर। अभी ध्यान से देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर डिवीजन में इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। अभी यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा नंबर लाइन से भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो एक तो प्लस वैल्यू, ठीक है ना, प्लस प्लस 5, ये स्क्वायर किसका है, ये 25 बराबर ना। 25 का स्क्वायर मतलब 5 का प्लस 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है, और -5 का स्क्वायर भी क्या है, 25। फिर x की वैल्यू क्या आ सकती है, दैट इज -5 और +5। वो नंबर लाइन से भी थोड़ा सा वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 25 है, तो क्या दोनों वैल्यू कैसे बनेगी, दैट इज सेकंड बोथ वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, मतलब x क्या है, लेस देन, माइनस है ना, एक तो वैल्यू क्या आ सकती है, x की वैल्यू -5 आ सकती है या +5 आ सकती है। -5 मतलब कि क्या, x इज लेस देन 5 है, -5 को कैसे लिखते हैं, x इज लेस देन -5, और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, x इज ग्रेटर देन 5 है। ये दो कंडीशन आ सकती है ना, अगर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25 की दो कंडीशन आ सकती है, एक तो ये -5 आ सकती है या +5 आ सकती है। तो नंबर लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नंबर लाइन में क्या बनेगी, 0 1 2 3 4 और ये 5, ये -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, अब देखो x इज लेस देन 5 मतलब ये नंबर लाइन से ये वैल्यू इधर आ रही है, और x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेट, यहाँ पे एक माइनस साइन आनी चाहिए। x की वैल्यू कौन सी है, एक तो -5, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर, x इज लेस देन -5, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
ऐसे वाले कंडीशन में देखो, एक तो x इज ग्रेटर देन -5, x इज ग्रेटर देन -5 और x इज लेस देन 5 आएगी वैल्यू, बराबर, ठीक है। चलो, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 मतलब कि x इज ग्रेटर देन -5 मतलब यहाँ से ये वैल्यू इधर बढ़ रही है, और x इज लेस देन 5 मतलब यहाँ से वैल्यू इधर बढ़ रही है। मतलब तुम्हारा ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है, ये वाला कंप्लीट। मतलब x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली भी सेटिस्फाई होती है और ये वाली भी सेटिस्फाई होती है। देयरफॉर f of x is strictly decreasing at x is greater than -5 और and x is less than 5, ठीक है ना। जब भी कोई स्क्वायर की आती है ना, एक तो वैल्यू एक तो प्लस आएगी और एक तो माइनस आएगी। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन लिख दिया, थर्ड वाला कंप्लीट करेंगे। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइनल वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 तो खत्म हो जाएगा। f of x is equal to x cube minus 9x square plus 24x plus 12, ये फंक्शन है, ओके। इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग वैल्यू फंक्शन की निकालनी है तो हमें पहले तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूँ, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आवाज को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। Therefore f dash of x is equal to क्या बनेगा, that is 3x square minus 18x plus 24 बनेगा। इसमें कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, कॉमन ले सकता है, तीन कॉमन ले सकता हूँ। that is 3 कॉमन लिया तो ये बनेगा 3x square minus 3 6 18 ना, प्लस 3 8 24। अब ये वाली टर्म फैक्टर निकालेंगे, इसका वेक्टर क्या है कि 8 फैक्टर है, जहां पे हमें एडिशन करके -6 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करके 8 आना चाहिए। तो कैसे बनेगा फैक्टर, कैसे बनेगा फैक्टर, दैट इज 4 2 8, ओके, 4 2 8। लेकिन यहाँ पे एडिशन करने के बाद -6 आना चाहिए ना, एडिशन करने के बाद -6 आना चाहिए। फिर दोनों क्या हो जाएगा, -6 -2 और ये -4 बनेगा। एडिशन करने के बाद ये -6 आता है और ये दोनों से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों माइनस माइनस ये पॉजिटिव आता है। तो फैक्टर ये क्या बनेगा, दैट इज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू x -4 एक फैक्टर बनेगा और x -2 एक फैक्टर बनेगा। लेकिन f डैश ऑफ x हमें ऑलरेडी बोला है वो हमेशा ग्रेटर देन लेस देन 0 रहेगा। Therefore ये वाली टर्म भी लेस देन 0 ही रहेगी, दैट इज x -2 भी लेस देन 0 ही रहेगी, क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। लेकिन ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करके वो 0 बनेगा। फिर लास्ट वाली टर्म दैट इज x -4 और x -2 इज लेस देन 0, ये दो नंबर वेरीफाई करने हमें, वो दो नंबर कौन से। तो उसमें दो केस बनते हैं, जिसमें फर्स्ट वाली केस में दोनों पहली वाली टर्म लेस होनी चाहिए, दैट इज x -4 शुड बी लेस देन 0 एंड सेकंड वाली टर्म दैट इज x -2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट केस होगी, ओके। और सेकंड केस 2 में ये वाली फर्स्ट वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दैट इज x -4 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x -2 शुड बी लेस देन 0, ये सेकंड वाली टर्म है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, दैट इज x, ये जहाँ के लेफ्ट साइड राइट साइड को शिफ्ट होके ये बनेगी +4 बनेगी, इसको वेरीफाई करना है। और दूसरी वैल्यू कौन सी है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 2, ये वैल्यू को वेरीफाई करना है।
फिर ये दोनों वैल्यू नंबर लाइन पे हम वेरीफाई करते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, x 4 से छोटा है, x इज लेस देन 4, मतलब यहां से लेफ्ट में जाके ना छोटा है। और दूसरी वाली कंडीशन क्या है, x 2 से +2 से बढ़कर है, मतलब यहां से ये वाली टर्म बढ़ रही है, x इज ग्रेटर देन 2a। कॉमन सेक्शन कौन सा वाला है, ये वाला, बराबर है ना, ओके। कॉमन सेक्शन ये वाला है हमारा, मतलब 2 में ये वाला भी कॉमन सेक्शन है, ठीक है ना, ये वाला भी कॉमन सेक्शन है। मतलब यहाँ पे 2 पे भी वैल्यू इंक्रीज सडनली डिक्रीज हो रही है और 4 पे भी वैल्यू सडनली डिक्रीज हो रही है, इसलिए दोनों टर्म हमारे वेरीफाइड है और ट्रू है। सेकंड वाली कंडीशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। सेकंड कंडीशन क्या है, ये बनता है x इज ग्रेटर देन 4 बनेगी, और दूसरा वाले x इज लेस देन 2 बनेगी, ठीक है। इसको वेरीफाई करेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। x छोटा है 4 से, x इज ग्रेटर देन 4, मतलब यहां से नंबर लाइन से ये बढ़ कर जा रहे हैं, और x इज लेस देन 2। 2 कहाँ, ये यहां से लेस देन है, और यहाँ पे कोई नंबर लाइन पे कोई कॉमन टर्म है क्या, गैप आ रहा है उसमें, कोई कॉमन टर्म है क्या, नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है तो फंक्शन ये दोनों टर्म क्या है, इनवैलिड है, इसलिए ये दोनों टर्म हमें नहीं लेनी है। तो ये दो टर्म सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स इज सडनली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां पे डिक्रीजिंग हो रहा है, दैट इज x इज लेस देन 4 पे एंड x इज ग्रेटर देन 2 पे, ठीक है, आसान है, चलो कॉपी करके ले लो। ये दो नंबर पे x की वैल्यू सडनली डिक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट करके छोड़ा है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से अगले चैप्टर, अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।